हमारे इस अगले वीडियो में आज हम लोग इंग्लिश को आगे बढ़ाते हुए स्पीकिंग के पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे। और आज फिर से हम लोग एक नए वीडियो और एक नए यूजेस का पढ़ाई करेंगे, जिस यूजेस का नाम है द यूज ऑफ एबल टू। इस एबल टू का अर्थ होता है लायक होना, सक्षम होना, योग्य होना या काबिल होना। इसके टोटल 4 मीनिंग होते हैं, यानी हिंदी में 4 तरीके का सेंटेंस रहे तो उसको इंग्लिश में एक तरीके से बना सकते हैं। है ना इंग्लिश आसान? आप लोग फालतू में परेशान हो रहे कि इंग्लिश बहुत टफ है, बहुत टफ है। नहीं मेरे यार, इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा बस मेहनत करने की जरूरत है कि जो आप सेंटेंस देख रहे हैं उस सेंटेंस को पूरा पूरा बनाते चलिए, तो बहुत इजी रहेगा आपको इंग्लिश। ये हुआ आपका एबल टू का प्रयोग, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने में, चाहे वो प्रेजेंट टाइम में हो चाहे पास्ट टाइम में हो, किसी भी काम को करने में लायक हो या उसमें सक्षम हो या उसके योग्य हो या उसके काबिल हो। ये 4 अलग अलग शब्द हैं हिंदी के। इंग्लिश का मीनिंग जो है एक ही है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके का सेंटेंसेस रहेगा तो उसको बनाने के लिए हम लोग एबल टू का प्रयोग स्पेशली करते हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाना होता है, बताना होता है कि अगर हमें किसी काम को करने के लिए एबिलिटी दर्शाना है तो वहां पे हम लोग एबल टू का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर जब जानेंगे तो अफर्मेटिव, इसके टोटल 6 स्ट्रक्चर होंगे बाबू। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट के लिए इज, आर, एम, और पास्ट के लिए वाज वर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। मैं सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, बाकी का स्ट्रक्चर जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि थोड़ा बोर्ड का साइज जो है मेरा छोटा है, इसलिए मैं सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दिखा करके बाकी सेंटेंस आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम्पल्स पे कंसेप्ट बनाना। हमारा जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आई होप कि इंग्लिश बहुत मजा आएगा सीखने में आप सभी को, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर सेंटेंस हो जैसे वह मेरा काम करने के लायक है, वह मेरा काम करने के लायक है। एक है तो ये इज, आर, एम में से प्रयोग करेंगे। यहाँ पे था, थे, थी रहता तो वाज वर का प्रयोग किया जाता। क्लियर हो गया ना। ये सिर्फ इतना ही का डिफरेंस है, दूसरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस सेंटेंस को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे वह मेरा काम करने के लायक है, वह मेरा काम करने में सक्षम है, मेरा काम करने में सक्षम है, हो गया। वह मेरा काम करने के योग्य है, करने के योग्य है, ये हो गया। दूसरा इसी को बना सकते हैं, वह मेरा काम करने के काबिल है, करने के काबिल है। जब इस तरीके का सेंटेंस रहेगा, ये 4 तरीके के सेंटेंस हुए, चारों के चारों हिंदी में है। ये हिंदी अलग अलग होते हैं, बट इंग्लिश इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा इंग्लिश, और वो इंग्लिश का स्ट्रक्चर हम लोग इस बेस पे बनाएंगे। अगर हम लोग थोड़ा आगे देखें इसका, तो आगे का पैटर्न जब लेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका एग्जांपल्स इंग्लिश में बनेगा। ही इज एबल टू, क्या करने के लिए हो रहा है जी? करना। करने का अंग्रेजी होता है डू। क्या काम कर रहा है? वर्क। बट ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ काम नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, मेरा काम। तो जब मेरा काम जुड़ा रहेगा ना, तो इसके पहले यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा माई वर्क, डू माई वर्क, यानी he is able to do my work। इसका मतलब हो जाएगा वह मेरा काम करने के लायक है, या वह मेरा काम करने में सक्षम है, या वह मेरा काम करने के योग्य है, या वह मेरा काम करने के काबिल है। टोटल तरीके का एक हिंदी आप सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश के आधार पर बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग, अगर हमें अलग अलग भी लिखूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान देते हैं, देखते हैं लोग। सेंटेंस है जैसे तुम
बाजार जाने में सक्षम हो या सक्षम थे जब आ जाएगा तो वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तुम का अंग्रेजी होता है यू के साथ वाज वर्ब में वर्ब प्रयोग होता है क्योंकि थे है। अगर है जब था थे नहीं आ गया तो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यू वर एबल टू, ये वाला। उसके बाद भी वन, काम क्या रहा है, जाने का अंग्रेजी होता है गो। कहाँ जा रहा है जी, बाजार। बाजार जब जा रहा है तो मतलब एक लक्ष्य हो गया। जब लक्ष्य का नाम आ जाएगा तो वहां गो के बाद टू का प्रयोग कंपल्सरी होना। किधर भी कहीं भी लक्ष्य का नाम आता है, टारगेट का नाम हो जाता है तो वहां पे गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग कंपल्सरी किया जाता है, ये भूलना नहीं। हर जगह ये बात याद रखना है। यू आर एबल टू गो टू मार्केट, आप या तुम बाजार जाने में सक्षम थे, या तुम बाजार जाने के लायक थे, या तुम बाजार जाने में के काबिल थे। ये चारों तरीके सेंटेंस हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग थोड़ा अगला सेंटेंस और देख लेते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे नोट कीजिएगा तभी मजा आएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा तभी मजा आएगा, और तभी आप अपना पैटर्न बना पाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस में अपडेट कर रहा हूं मैं आपको, ये दिखा रहा हूं। जैसे सोहन उसकी मदद करने के योग्य नहीं था। जब नहीं आ गया, नहीं है, जब नहीं आ गया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां थर्ड फॉर्म इज नॉट आ गया, तीसरा नंबर पे नॉट एबल टू हेल्प हिम के जगह पे आप हर भी ले सकते हैं। अगर लेडीज का सेंस है तो हर, जेंट्स का सेंस है तो हिम। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी के जो सेंटेंसेस है, इस सेंटेंसेस को मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उस डिस्क्रिप्शन से आप देख करके सेंटेंसेस को बनाइए। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको नहीं तो फिर आपका अधूरा नॉलेज रहेगा। और अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस नॉलेज, यू ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।